नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस पाठ की हम चर्चा करने वाले हैं वह है कक्षा 9वीं क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत ल्हासा की ओर। तो आइए चर्चा करते हैं प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? देखिए, हमने पाठ में पढ़ा था लेखक ने 2 बार तिब्बत की यात्रा की। एक यात्रा, पहली जो यात्रा थी वो भिखारी के वेश में थी, जबकि दूसरी यात्रा भद्र पुरुष के रूप में थी। जब भिखारी के वेश में उन्होंने यात्रा की तो उनके साथ सुमति उनका साथी मौजूद था। वहां पर उनको रहने के लिए उचित स्थान मिल गया, खाने पीने की व्यवस्था हो गई, लोगों ने उन पर विश्वास भी जाहिर किया। लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने थोंगला की यात्रा की भद्र वेश में तो लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। इसका मुख्य कारण यह था कि लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव आ चुका था। समय के साथ साथ लोगों की सोच बदल चुकी थी। पहले लोगों के अंदर दूसरों पर विश्वास की भावना मौजूद थी, लेकिन बढ़ती घटनाओं के कारण लोगों ने अब बाहर से आने वाले लोगों पर विश्वास करना बंद कर दिया। इसी कारण उन्हें दूसरी बार भद्र वेश में भी उचित स्थान नहीं मिल पाया। दूसरा प्रश्न है, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? देखिए, उस समय जब लेखक ने तिब्बत की यात्रा की तो वहां हथियार का कानून नहीं था। इसका कारण था कि वहां पर चोरी डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ती थी। चोर यात्रियों को पहले मार देते थे, फिर उनकी तलाशी लेते थे। इसीलिए उनकी आत्मरक्षा के लिए वहां पर हथियार का कानून नहीं था। इसीलिए लोग लाठी डंडों के स्थान पर हथियार लेकर के घूमते थे। जगह जगह पर जान का खतरा था, लूटमार की घटनाएं बढ़ सकती थी। इस प्रकार हथियार का कानून न होने पर वहां लोगों के अंदर एक डर मौजूद रहता था। तीसरा प्रश्न है, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? इसके 2 मुख्य कारण थे। एक कारण आप लिख सकते हैं कि लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त था, वह अपने साथी घोड़ों के तुलना में बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसीलिए वह उनकी तुलना में काफी पीछे रह गया। और दूसरा कारण यह था कि आगे जाकर के लेखक का घोड़ा अपने रास्ते से भटक गया, इसीलिए लेखक जो है अपने साथियों के साथ नहीं चल पाया और वह मार्ग से भटक गया। चौथा प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? हमने पढ़ा था मठ के अंदर काफी सारी पोथियां रखी हुई थी, तो लेखक उन पोथियों को पढ़ना चाहता था। तो वह चाहता था कि सुमति यहाँ से चला जाए तो उन्हें पोथियां पढ़ने का पर्याप्त समय मिले। इसीलिए लेखक ने दूसरी बार सुमति को अपने साथ रुकने की ज्यादा जिद नहीं की और उन्हें जाने दिया, ताकि उन्हें पोथियां पढ़ने का समय प्राप्त हो सके। 5वां प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? पहला जो कठिनाई थी उनकी हमने अभी देखा है कि लेखक का घोड़ा सुस्त था और वो अपने रास्ते से भटक गया। एक कठिनाई ये आई। दूसरी कठिनाई ये थी कि तिब्बत में हथियार का कानून नहीं होने के कारण उन्हें वहां पर प्रायः जान और माल का खतरा बना रहा। तीसरा कठिनाई जो थी उनकी, पहाड़ की ऊंची ऊंची चढ़ाइयां चढ़नी थी, गर्मी का मौसम था, इसलिए लेखक को उन कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। चौथा कारण, रुकने और खाने पीने की समस्याओं की जो कठिनाइयां थी उनका भी सामना लेखक को करना पड़ा। इस प्रकार आप 3-4 कठिनाइयों को लिख सकते हैं। छठा प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था?